आज की रात सिर्फ एक त्योहार की रात नहीं है, यह वो पावन रात्रि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, अधर्म के अंधकार को मिटाने और धर्म के प्रकाश को फैलाने के लिए। यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा। मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस में अद्भुत बल और युद्ध कला थी, लेकिन स्वभाव में क्रूरता भी थी। एक दिन कंस ने अपने पिता को कैद करके मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ हाँकर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस क्रोधित हो उठा और तलवार निकाल बहन को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने वचन दिया, राजन, आप चिंता न करें, आपकी जान को जो भी संतान से खतरा होगा, हम उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेती, कंस उसे उठाकर मार देता। पहले 7 संतानों का यही हाल हुआ। 7वीं संतान बलराम को योग माया ने सुरक्षित रूप से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो नंदगांव में थी। समय बीतता गया और 8वीं संतान का समय आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र की रात थी। मध्य रात्रि का समय, चारों ओर घना अंधकार। मथुरा में तेज वर्षा हो रही थी। कारागार में वसुदेव और देवकी के सामने अचानक अद्भुत प्रकाश फैला। 4 भुजाओं वाले श्री हरि प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, माता पिता भय मत करो, मैं ही विष्णु हूँ और आज तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। यह लीला है अधर्म का नाश करने की। अब तुम मुझे गोकुल में यशोदा नंदलाल के घर ले जाओ और उनकी नवजात पुत्री को यहाँ ले आओ। भगवान ने शिशु रूप धारण किया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना पार करने के लिए निकल गए। तेज वर्षा में यमुना उफान पर थी, मगर शेषनाग ने आकर फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। यमुना ने भी श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए रास्ता दिया। गोकुल में नंद बाबा के घर भी उसी रात पुत्री का जन्म हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस को जब 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत कारागार पहुंचा। कन्या को हाथ में उठाकर वह उसे मारने लगा। तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाशक तो जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में नन्हा कृष्ण पलने लगा। उनकी बाल लीलाओं ने पूरे गोकुल को मोहित कर लिया। कभी मिट्टी खाने पर माँ के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, कभी गोपियों का माखन चुराना, कभी बांसुरी की मधुर तान से सबको मोहित करना। पूतना, सक्टासुर, त्रिसावर्त जैसे राक्षसों का वध करते करते वह बड़े हुए। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह सिखाया कि जब अधर्म बढ़े और धर्म संकट में हो, तो निडर होकर सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आज जन्माष्टमी के दिन हम सिर्फ बाल कृष्ण का जन्म नहीं मनाते, बल्कि उनके प्रेम, करुणा और धर्म के संदेश को भी याद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय कन्हैया लाल की। आप सभी पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। हर घर में प्रेम, शांति और आनंद का वास हो। हर जन्माष्टमी आपके जीवन में नई उमंग लेकर आए। कथा समाप्त होती है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमेशा जीवित है। प्रेम करो, सत्य का साथ दो और जीवन को आनंद से जियो। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और इस आनंद को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। माखन चुराने वाले नंदलाल आज आपके दिल में आकर बैठ गए होंगे, तो चलिए इस प्रेम को हर जगह फैलाएं। जय कन्हैया लाल की। ये थी मेरे ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा आपके लिए। मिलते हैं अगली कथा में।
तब तक श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए।